तो फाइनली मार्वल ने ड्रॉप कर दिया थॉर लव एंड थंडर का टीजर, जिसमें हमें बहुत कुछ तो नहीं मगर एक ग्लिम्स दे दिया गया है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद कहा है कि ये मूवी एक राइड होने वाली है जिसमें हम हंसेंगे, रोएंगे और फिर इतना हंसेंगे कि हम खुद ही रो देंगे। मोस्ट जोक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थॉर और स्टार लॉर्ड के इंटरेक्शन से, और इसकी झलक हमने टीजर में देख ही ली है। ये मेरा ब्रेकडाउन है थॉर और लव एंड थंडर के टीजर का, जिसे मैंने 100 बार देखा है। टीजर स्टार्ट होता है एक बच्चे के दौड़ने से, जो दौड़ते दौड़ते ही बड़ा हो जाता है, और ये और कोई नहीं अपना थॉर का ही बचपन है। अगर आप इस बच्चे को ध्यान से देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिस हेम्सवर्थ का खुद का बेटा, रियल बेटा जिसका नाम है ट्रिस्टन हेम्सवर्थ, वो ही है, मगर मैं गलत भी हो सकता हूँ। आगे दौड़ते दौड़ते जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये टीनेज ईयर्स में घुस जाता है, और टीनेज ईयर्स में घुस के जब ये सूट पहना है जो इसने, वो है क्लासिक कॉमिक कॉस्ट्यूम, जो कि थॉर के ओल्डेस्ट कॉमिक्स में जो सूट बनाया गया था, ये एग्जैक्टली वही सूट है जो क्लासिक कॉस्ट्यूम थी थॉर की। फिर हमें प्रेजेंट थॉर की झलक मिलती है जो कि किसी जले हुए जगह पर वॉक कर रहा है। ये कौन सी जगह है इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, मगर आप यहाँ पे अभी थॉर के सूट पे ध्यान दीजिए जो कि नई लग रही है मुझे। अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड की स्ट्रिप्स है, और ये सूट एग्जैक्टली सेम लग रही है इस सूट के जैसे, जो कि 2018 के कॉमिक्स थॉर गॉड ऑफ थंडर रीबॉर्न में हमने देखी थी पहली बार। हम आगे देख सकते हैं फैट थॉर, जो कि एंड गेम में मोटा हो गया था, बट वो फिर से एक्सरसाइज कर रहा है ताकि वो फिट हो सके। बट वो जिस चीज से एक्सरसाइज कर रहा है वो देखने लायक है, क्योंकि ये एक बड़ी सारी चेन है जिससे एक बड़ा सारा क्रिएचर बंधा हुआ है। भाई साहब, इसे किसने मारा होगा कोई नहीं जानता। यहीं पे अगर आप थॉर के कैप के ऊपर नोटिस करोगे तो थॉर ने अपने मार्कर का यूज करके एवेंजर के ऊपर लिख दिया स्ट्रॉन्गेस्ट, और एवेंजर्स का एस हटा दिया, जिससे लिखा आ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। ये एक रनिंग जोक है जो थॉर रैग्नारॉक से चली आ रही है। Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. आई मीन सेल्फ इन्फॉर्मेशन की किसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो एवेंजर्स का लोगो है वो इस्तेमाल जो यहाँ पे हुआ है वो असल में एवेंजर्स के एमसीयू में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे जो लोगो है असल में वो मार्वल कॉमिक्स के ओल्डेस्ट एवेंजर्स इश्यूज में से लोगो ये ली गई है, जो कि 1960s और 1970s में यूज़ की गई थी। यहाँ पे अगर आप थॉर के पूरे लुक को नोटिस करोगे तो ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है टॉम हैंक्स के फॉरेस्ट गंप से, जो कि रिलीज हुई थी 1994 में। ये मूवी में काफी ज्यादा 80s और 90s के ईस्टर एग्स है, ये तो कंफर्म हो गई है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि थॉर ने सुपर हीरो होने से ही रिटायरमेंट ले लिया, और वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में प्लांट की तरह गाड़ देता है। आयरॉनी ये है कि स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल असल में ग्रूट के हाथों से बना है, जो कि खुद एक ट्री है। यहीं पर अगर आप स्टॉर्म ब्रेकर पर नोटिस करोगे तो कुछ लिखा हुआ भी है, जो कि एंड गेम में पहले कभी भी नहीं लिखा हुआ था, मगर ये अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका लिखा हुआ मतलब है स्टॉर्म ब्रेकर। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल सीन इज, ये मुझे रिमाइंड कराता है इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग से, जहाँ पे थैनोस ने अपने सूट यानी अपने आर्मर को स्केयरक्रो की तरह टांग दिया था और फिर वो रेस्ट करने चला गया था, जब उसने इन्फिनिटी वॉर में स्नैप करके अपना पर्पस पूरा कर दिया था, क्योंकि उसके पास कोई पर्पस नहीं बचा था, वो भी एक फार्मर बन गया था और रेस्ट करने लगा था। ठीक इसी तरह थॉर के पास भी अभी कोई पर्पस नहीं है, इसीलिए उसने स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़ दिया है, और वो अब मेडिटेट कर रहा है ताकि वो अपना इनर पीस और अपना पर्पस लाइफ का ढूंढ सके। नेक्स्ट सीन में हम थॉर को मेडिटेट करते हुए देख सकते हैं। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अर्थ का सीन है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे आसमान की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सूरज है और उसी के बगल में 2 प्लैनेट्स भी है, और इसी के यहाँ पे एक और लाइट का सोर्स है। आई डोंट नो यहाँ पे एक और सूरज क्या कर रहा है, और इस तरफ में तो एक बड़ा सारा सैटर्न जैसा प्लैनेट है। नेक्स्ट ये थॉर के चेहरे पे क्लोजअप शॉट मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि थॉर के चेहरे पे एक स्कार है, जो कि हमारे थॉर रैग्नारॉक में उसकी बहना हेला ने उसे तोहफे में दिया था। एक और चीज जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वो है थॉर के आईज, जो कि दोनों के दोनों ब्लू है, मगर इन्फिनिटी वॉर में अगर आपको याद होगा जब थॉर के पास आंख नहीं थी तो उससे रॉकेट ने एक आंख दिया था, और वो आईज एक्चुअली में ब्राउन था। कुछ फैंस कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी एरर हो सकता है, बट आई डाउट कि ताइका वाइटिटी से ऐसी मिस्टेक होगी। प्रोबेबली रॉकेट ने थॉर को एक नया आई दे दिया, जो कि इस बार ब्लू कलर का है। नेक्स्ट सीन में हम एक प्लैनेट का सीन देख सकते हैं जहां पर लड़ाई हो रही है, एंड अपने एसगार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी यहाँ पे शायद इन लोगों की मदद करने आए हैं। ये लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये योंडू का प्लैनेट है, क्योंकि ये योंडू जैसे ही लोग लग रहे हैं, बट हो सकता है मैं गलत हूँ। यहाँ पे हमें थॉर का एक नया लुक देखने को मिलता है। अगर आप इसकी टी शर्ट पर नोटिस करोगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो उसकी टी शर्ट पे जो लोगो बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, वो असल में एक ट्री है जिसके अंदर 9 रेम्स कंटेन है। और यहाँ पे उसके जैकेट को अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे लग रहा है कि ये स्टार लॉर्ड का जैकेट है, जो कि थॉर ने बोरो कर लिया है और उसके स्लीव्स को हटा दिया है। ये लुक काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है थॉर थंडरस्ट्राइक कॉमिक्स से, जो कि काफी कूल लग रही है। प्रोबेबली थॉर यहाँ पर ऊपर चढ़ के स्टाइल में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए स्टार लॉर्ड यहाँ पे आई रोल कर रहा है। अगर आप इस शॉट पे ध्यान दो तो यहाँ पे स्टार लॉर्ड ने भी अपना नया कॉस्ट्यूम पहना है। जब थॉर जो भी ये रैग है उसने पहना था वो कपड़ा फेंक देता है पीछे की तरफ, तब उसी समय आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रूट खड़ा है और यहाँ पे रॉकेट भी है। इसी के साथ जिस पत्थर पे थॉर खड़ा है उसी के ठीक नीचे में स्टार लॉर्ड छुपा हुआ भी है, और उसी के बगल में नेब्यूला भी है, और ड्रैग शायद यहाँ पे बिना हिले एक जगह खड़ा है, इसीलिए वो इनविजिबल हो गया। नेक्स्ट सीन में हम सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को दौड़ते हुए देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे ग्रूट, मैंटिस, नेब्यूला, स्टार लॉर्ड, रॉकेट और क्रैगलिन को भी स्पॉट कर सकते हो आप। क्रैगलिन वो कैरेक्टर है जिसने योंडू के मरने के बाद योंडू के विसल वाले एरो यानी कि
याका एरो का कंट्रोल ले लिया था और शायद अब ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट भी है। इसके सर पे आप यहाँ पे योंडू का जो हेड वाला फिन था वो भी स्पॉट कर सकते हो, जो कि याका एरो को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट सीन में हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की शिप बेनेटार को देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली अपने थॉर और कॉर्ग को यहाँ पे इस प्लैनेट पर छोड़ के गई है। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो आसपास काफी कचरा फैला हुआ है, और ऐसा तो एक ही प्लैनेट है जहाँ पे इतना कचरा होता है, और वो है सकार, जिसे हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए कि थॉर और कॉर्ग यहाँ पे दोबारा क्यों आए हैं। लेकिन अभी के लिए आप इस शॉट पे वापस आ जाओ, और ये शॉट अगर आप नोटिस करोगे तो इसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी वियर्ड लगी मुझे 99% यकीन है कि यहाँ पे कोई और कैरेक्टर भी खड़ा होगा जिसे एडिटिंग में हटाया गया है, जैसे कि नो वे होम के ट्रेलर से टोबी और एंड्रयू को हटाया गया था। यहीं पे अगर आप नोटिस करोगे आगे तो कॉर्ग के हाथों में रस्सी है जो इस तरफ से थोड़ी स्ट्रेच हो रही है, मानो जैसे कि कॉर्ग ने इस रस्सी से किसी को पकड़ के रखा हुआ हो सकता है कॉर्ग ने किसी को पकड़ा हो और वो यहाँ पे बंधा हुआ हो और उसी की वजह से स्ट्रेच हो रहा हो ये रस्सी। कॉर्ग के पैंट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, इस पर एक गोट का सिंबल बना हुआ है जो आप स्पॉट कर सकते हो। इट इज पॉसिबल कि कॉर्ग ये उड़ने वाली जो बोट है जिसे गोट्स खींच रहे हैं वो चलाता हो, इसलिए उसके पास ये पैंट्स है। एंड इस बोट को जिसे गोट्स खींच रहे हैं उनका नाम है टूथ ग्रैशर और टूथ ग्राइंडर। ये दोनों नॉर्स माइथोलॉजी और मार्वल कॉमिक्स में थॉर के चैरियट को खींचते थे। इस बोट के पीछे हम न्यू एसगार्ड को स्पॉट कर सकते हैं, एंड इस बोट पे हम वल्किरी, थॉर एंड कॉर्ग को स्पॉट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इस बोट के ऊपर जेन फॉस्टर भी होगी। आप इसी बोट पर एक नियॉन साइन भी स्पॉट कर सकते हो जिस पे लिखा है कॉकटेल एंड ड्रीम्स। ये नियॉन साइन बोर्ड असल में रेफरेंस है 1988 में आई हुई मूवी टॉम क्रूज की मूवी कॉकटेल, जिसमें टॉम क्रूज एक बार में काम करता है जिसका नाम रहता है कॉकटेल एंड ड्रीम्स। नेक्स्ट हमें एक बहुत ही अमेजिंग शॉट मिलता है ओलंपस का। क्या ही आर्ट है यार, मान गए मार्वल को। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो कोई चीज बहुत तेजी से उड़ते हुए ओलंपस की तरफ ही आ रही है। हो सकता है कि ये अपने हीरोज हो जो कि गोट बोट में हो, या फिर हो सकता है ये इस मूवी का मेन विलन गॉर द गॉड बुचर हो, बट इसकी बातें हम बाद में करेंगे। ओलंपस का रूलर है ज़्यूस द गॉड ऑफ स्काई, जो कि एक ग्रीक गॉड है, और इसका रोल प्ले कर रहे हैं रसल क्रो। यहाँ पर इतने सारे थंडरबोल्ट को उड़ते हुए इसीलिए ये कैच कर लेता है क्योंकि ये थंडर को भी कंट्रोल कर सकता है। अब इमेजिन करो मेरे भाइयों, ज़्यूस वर्सेस थॉर देखने को मिल गया तो क्या होगा, गॉड ऑफ थंडर वर्सेस गॉड ऑफ स्काई। भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस मूवी में यहाँ इस शॉट में मुझे लगता है कि एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमसे, और वो और कोई नहीं बल्कि ओलंपस में रहने वाला ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस होगा, जिसके और थॉर के बीच में कॉमिक्स में काफी ज्यादा नोक-झोंक चलती रहती है, मगर ये दोनों दुश्मन नहीं दोस्ती रहते हैं। इस शॉट में हमें ज़्यूस का स्टैचू देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे आप इस बात पे अगर ध्यान दोगे तो हमें यहाँ पे कॉर्ग, थॉर, वल्किरी एंड जेन फॉस्टर के माइटी थॉर को स्पॉट किया जा सकता है। प्रोबेबली अपना हीरो थॉर यहाँ पे ज़्यूस को गॉड द गॉड बुचर के बारे में वार्न करने के लिए आया है। नेक्स्ट शॉट में हम थॉर को एक पायरेट शिप में देख सकते हैं जिसमें एक लड़की उड़ती हुई आती है और उसे थॉर किस भी करता है। अब ये लड़की कौन है ये तो हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली जेन तो नहीं है, और ये सीन हमें पक्का मूवी में जेन फॉस्टर की एंट्री से पहले ही देखने को मिलेगा, वरना थॉर ऐसा थोड़ी करता। लेकिन तुम सब इस लड़की को ताड़ने में इतने बिजी थे कि तुमने किसी ने भी पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि एक बड़े सारे ऑक्टोपस ने इस शिप पे अटैक कर रखा है। और भाई ये गारगेंटॉस नहीं है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, ये कोई नॉर्मल ऑक्टोपस ही है। इस शिप पे अगर आप ध्यान दो तो दो गिरे हुए इंसानों को भी आप स्पॉट कर सकते हो सकता है कि थॉर ने इन्हें मारा हो और ये शिप को हत्या लिया हो। नेक्स्ट शॉट है स्पेस का, जहां पे हम थॉर को इस गोट बोट में स्पॉट कर सकते हैं और वो एक प्लैनेट की तरफ जा रहा है। ये मेरे ख्याल से वही बर्फीला प्लैनेट है जहां पे थॉर और कॉर्ग इस प्राणी को मरा हुआ पाएंगे। अब ये प्राणी कोई ऐसा वैसा क्रिएचर नहीं है बल्कि एक गॉड है जिसका नाम है फालिकर द बिहामथ, जो कि थॉर का एक फ्रेंड था, और इसे गॉर द गॉड बुचर ने ही मारा था कॉमिक्स में, एंड शायद इस मूवी में भी ऐसा ही होगा। ये शॉट को मार्वल वालों ने पूरा रिक्रिएट किया है फ्रॉम द कॉमिक्स थॉर द गॉड ऑफ थंडर इशू नंबर 3, जिसे जेसन एरन ने लिखा था, और ये शॉट पूरा एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो इसके नाक से खून आ रही है वो तक सेम है, बस यहाँ डिफरेंस यही है कि कॉर्ग का कैरेक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला गया है मूवी के अंदर। नेक्स्ट हमें थॉर की नए गोल्डन सूट की झलक मिलती है जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, एंड मेरी थ्योरी के हिसाब से ये नया सूट थॉर को सकार में मिलेगा या फिर ज़्यूस के जरिए इसे ये गिफ्ट में मिलेगा। नेक्स्ट हमें शॉट मिलता है न्यू एसगार्ड का, जो कि अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अब एसगार्डियंस धरती पर रहेंगे तो किसी तरह तो उन्हें पैसे कमाने ही पड़ेंगे, आखिर पेट का सवाल है मेरे भाई। इस बस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप लिखा देख सकते हो न्यू एसगार्ड टूर्स, और इसके ऊपर थॉर के हैमर का फोटो भी बना हुआ है। यहीं पर अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ गोल्डन बिल्डिंग्स भी आप स्पॉट कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि ओल्ड एसगार्ड की वाइब्स इन्होंने वापस लाने की कोशिश की है न्यू एसगार्ड में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वल्किरी को, जो कि न्यू एसगार्ड की किंग है अब, और इस शॉट में साफ हो जाता है कि वो इस काम से बोर हो चुकी है। आई मीन वो एक वॉरियर रेस की है,
तो जाहिर सी बात है उसे पॉलिटिकल बातें तो बोरिंग ही लगेंगी। यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज के बीच में मीटिंग चल रही है। इस बोर्ड को अगर आप एनहांस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पे कोई मीटिंग चल रही है। यहाँ पे आप पीछे 2 सोल्जर्स को भी स्पॉट कर सकते हो। देखने में तो लग रहा है कि ये आर्म सोल्जर्स है, बट अगर आप इनके पैरों पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड आर्मर जैसा इन्होंने पैरों में कुछ पहन रखा है, जो कि शो करता है कि ये एसगार्ड के वॉरियर्स है। इस शॉट में हम वल्किरी के बगल में आप मीक को भी स्पॉट कर सकते हो, जो कि एक सूट पहन के रखा है और शायद ये वल्किरी के लिए ड्रिंक्स बना रहा है। नेक्स्ट हमें पीटर क्विल का शॉट मिलता है, जो कि थॉर को एडवाइस कर रहा है कि जब भी तुम लॉस्ट फील करो बस उन लोगों की आंखों में देखो जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। एंड अपना थॉर पीटर की आंखों में देखने लग जाता है। ये सीन के बाद लोगों का कहना था कि थॉर शायद बाइसेक्सुअल है एंड स्टार लॉर्ड से प्यार करता है, बट मेरे ख्याल से वो बस स्टार लॉर्ड की फिरकी ले रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर के टाइम से ही उसे तंग करता आया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी गार्डियंस की इस शॉट में अगर आप मैंटिस के फोरहेड के ऊपर ध्यान दोगे तो एक अजीब सा डिवाइस उसके बीचों बीच लगा हुआ है, जो कि उसके एंटीना से कनेक्टेड है। आई गेस ये डिवाइस उसके पावर्स को एनहांस करने के लिए है। यहाँ पे ग्रूट भी अब बड़ा हो गया है और रॉकेट ने भी एक नया ऑरेंज सूट पहना है। नेब्यूला का सूट पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट गार्जियंस की 3rd मूवी में हो सकता है कि इसे बेटर सूट मिल जाए। फिर आता है ट्रेलर का सबसे मास्टर शॉट, जिसमें म्योनीर उड़ता हुआ आता है और उसे पकड़ रखा है लेडी थॉर ने। अब ये लेडी थॉर कोई और नहीं बल्कि है अपनी जेन फॉस्टर, जो कि है थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड, एंड ये काफी बफ्ड भी लग रही है। एंड सबसे बड़ा सवाल आता है कि म्योनीर वापस रिफॉर्ज कैसे हुआ? वेल, इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। एक कॉमिक्स में जब जेन फॉस्टर को कैंसर हो गया था और वो मरने वाली थी, तब म्योनीर ने उसे वर्दी समझ लिया था और उसमें थॉर के पावर्स डाल दिए थे। तो प्रोबेबली ये सेम कंटिन्यूटी कॉमिक्स से ली जाएगी इस मूवी के अंदर। एक और रीजन हो सकता है ओडिन जहां पे मर के गायब हुआ था, वहीं पे ये हैमर हेला ने तोड़ दिया था, और जब थॉर रैग्नारॉक में थॉर को उसकी जरूरत पड़ी थी तो ओडिन ने उसे उसी जगह पर बुलाकर उससे बातें की थी। शायद ओडिन को पहले ही समझ में आ जाएगा कि थॉर को जरूरत पड़ेगी म्योनीर की, और वो हैमर को अपने पावर से रिफॉर्ज कर देगा और आसपास में जो इंसान उसे सबसे वर्दी लगेगा वो उसे चुन लेगा थॉर की पावर्स के लिए, और वो शायद होगी अपनी जेन फॉस्टर। अब इस शॉट में अगर आप पीछे ध्यान दोगे तो ये सीन में काफी सारी पीछे में गाड़ियां भी है, और इन घरों को ध्यान से देखने से ऐसा लगता है कि ये अर्थ का शॉट है, यानी कि अर्थ में न्यू एसगार्ड का शॉट। और यहाँ पे पीछे एसगार्ड के लोगों से ही लड़ाई हो रही है एक वियर्ड टेंटिकल मॉन्स्टर की, जिसके काफी बड़े बड़े दांत भी है और जिनको शायद गॉड द गॉड बूचर ने ही भेजा है। यहाँ पे अगर आप थॉर के सूट पे ध्यान दोगे तो टीजर के स्टार्ट में जो थॉर के फायर वाले सीन में जो सूट था उससे ये काफी ज्यादा मैच हो रहा है, और हो सकता है कि जैसा कि एसगार्ड के लिए प्रोफेसी बनाई गई थी कि एसगार्ड जलेगा और रैग्नारॉक का सामना उसे करना ही पड़ेगा, जैसे सतर ने इसीलिए थॉर रैग्नारॉक में उसे पूरा जला दिया था एसगार्ड को, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक उसी तरह गॉड द गॉड बूचर के लोग इस बार न्यू एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस टीजर में जिस चीज की कमी हमें सबसे ज्यादा खलकी वो थी क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बूचर, बट नेक्स्ट ट्रेलर के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। वीडियो को लाइक कर देना अगर कोई भी नया डिटेल इस वीडियो से आपको मिला हो तो। एंड इसी के साथ टाटा।